सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार पॉलिटी सेक्शन जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस के अंदर में हम लोग पॉलिटी सेक्शन में एक टॉपिक पढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। तो यहाँ से आप लोगों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इस टॉपिक से पंचायती राज व्यवस्था से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम लोग आज के इस सेशन के माध्यम से कवर अप करने वाले हैं। और हाँ, यदि आप इस सेशन को अटेंड कर लेते हैं तो यहाँ से इस टॉपिक से जो भी प्रश्न और इस टॉपिक से आप अपने एग्ज़ाम में एक प्रश्न लिखित मान के चलिए कि एक प्रश्न आप लोग के इस पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। पहला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो वो किस समिति के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की गई थी? वो समिति है एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। किस समिति के द्वारा? एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो पंचायती राज अधिनियम की बात करते हैं 24 अप्रैल, नो डाउट डेट में तो 24 अप्रैल ही है, बट ईस्वी की यदि हम लोग बात करते हैं तो ईस्वी कौन सा ईस्वी आ जाता है? 1993 ईस्वी। यानी कि पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? तो रिसेंट में बिहार राज्य में यदि हम लोग बात करते हैं वहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज है। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में अस्थायी स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किनको? लॉर्ड रिपन को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? किससे संबंधित? पंचायती राज से संबंधित। तो पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वह है भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? तो जिला लेवल पे जिला परिषद, ग्राम लेवल पे पंचायत समिति और वार्ड लेवल पे ग्राम सभा। तो सबसे छोटी संस्था है वो कौन सी संस्था है? सबसे छोटी संस्था ग्राम सभा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? तो किस समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को सिफारिश पर भारत में लागू किया गया? वो समिति है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हम लोग देखने को मिलते हैं प्रावधान? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 के तहत। अगला प्रश्न है, पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो पंचायत दिवस इसे जो पारित किया गया अधिनियम को 24 अप्रैल 1993, तो 24 अप्रैल को ही पंचायती दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मूल उद्देश्य है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि सत्ता का बंटवारा। लॉर्ड रिपन ने अस्थायी स्वशासन का सुझाव कब दिया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो अस्थायी स्वशासन का ये दिया गया था सुझाव, ये 1882 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसके द्वारा कहा गया था? तो ये लॉर्ड ब्राइस के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा कहा गया था? लॉर्ड ब्राइस के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किस देश से प्रेरित है? पूर्व सोवियत संघ से। किससे? पूर्व सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था? इसका सर्वप्रथम जो चुनाव है वो मध्य प्रदेश में किया गया था। यहाँ पे प्रश्न ठीक से देखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के पश्चात पंचायत का जो सर्वप्रथम चुनाव वो मध्य प्रदेश में किया गया था। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? तो ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पे कार्य करती है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या चीज कहते हैं? पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख कहते हैं।
पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? पंचायत जो सचिव होते हैं, तो पंचायत सचिव के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रखंड विकास प्राधिकारी, प्रखंड विकास प्राधिकारी। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस वर्ष की गई थी? इसकी सिफारिश 1957 ईस्वी में की गई थी। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, ग्राम पंचायत का कितने वर्षों का कार्यकाल होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? 11वीं अनुसूची में अनुसूची पूछेगा तो पंचायती राज जो अनुसूची है वो 11वीं अनुसूची भाग कौन सा है? तो भाग 9वां भाग है। तो इस 11वीं अनुसूची में इस अधिनियम से जुड़ी हुई कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो विषयों की संख्या बात करते हैं, 29 विषयों की संख्या यहाँ पे शामिल की गई है। 9 2 11, 11 अनुसूची 29 विषय। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत का जो चुनाव होता है इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए? पंचायत लेवल पर चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। कितनी उम्र? 21 वर्ष। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू हुआ? जो हम लोगों ने अभी देखा 73वां संविधान संशोधन 1992 में, वो लागू होने के बाद मध्य प्रदेश ने सबसे पहले अपनाया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया सर्वप्रथम पंचायती राज जो व्यवस्था वो राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया? तो इसे जो लागू किया गया है वो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया। ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख देखने को हम लोग को मिलता है? तो इसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में हम लोग को देखने को मिलता है। नीति निर्देशक तत्व में वैसे यहाँ पे रखे जाते हैं जो कि स्टेट यदि चाहे, राज्य चाहे तो उसे अपना भी सकता है या फिर नहीं भी अपना सकता है, तो वैसे अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के विभिन्न अंग का निगरानी कौन करता है? तो इसका जो निगरानी है वो किसके द्वारा किया जाता है? इसका निगरानी ग्राम विकास मंत्री के द्वारा किया जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम जो होते हैं, इस नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इस नगर निगम के जो अध्यक्ष है वो मेयर कहलाते हैं। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है? तो उनका जो आय का स्रोत है वो मेला एवं बाजार है। उनसे कुछ हो सकता है टैक्स रोल, ये सब। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अशोक मेहता समिति का गठन यदि हम लोग बात करते हैं, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 ईस्वी में, 77 ईस्वी में अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की है? तो इस समिति के द्वारा यदि हम लोग बात करते हैं, अशोक मेहता राय समिति के द्वारा कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की गई है? 2 स्तरीय। अशोक राय मेहता समिति 2 स्तरीय। स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदान होती है? स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती है? ये होती है संविधान द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 243 का घ। कौन सा? 243 का घ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो के.एम. मुंशी समिति, के.एम. मुंशी समिति के तहत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो कि प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। कब? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो लागू किया गया 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वस्तुकार किसे माना जाता है? तो इसके जो वस्तुकार हैं वो बलवंत राय मेहता समिति को माने जाते हैं। पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? पंचायती राज जो है इसे किस सूची में शामिल किया गया है?
तो पंचायती राज को राज्य सूची में शामिल किया गया है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां जो संविधान संशोधन है ये संबंधित रखता है पंचायती राज प्रणाली से। 74वां संविधान ये नगर पालिका से संबंधित रखता है।